ये नहीं हो सकता। यहाँ तक कि उसने हमारे सबसे बेहतरीन वॉरियर्स को भी हरा दिया। ये किस तरह की मखलूक है? कैसे आया ये शिप के अंदर? ये नहीं हो सकता। शिप की हिफाजत करना तो मेल्जर गार्ड की जिम्मेदारी थी। अब इस शिप पर बचे हैं सिर्फ मैं, वो और एलीट फाइटर्स। मुझे यकीन है कि अब वो फजूल हरकतें कर रहा होगा। बहुत ही निकम्मा है वो। मुझे उसकी जरूरत है। क्या हुआ है? लॉर्ड मॉरस, मैं माफी चाहता हूँ। मुझसे एक बड़ी गलती हो गई। मेरी वजह से एक आदमी हमारी शिप में घुस आया है। उसको शिप में आए हुए सिर्फ 4 मिनट हुए हैं और उसने शिप को 23% डैमेज कर दिया है। वो यकीनन अकेला आया है, लेकिन उस अकेले ने ही रास्ते में आने वाले हमारे हर वॉरियर को भी खत्म कर दिया है। फिक्र मत करो। याद रखना, जब तक पावर स्फीयर महफूज है, शिप को कुछ भी नहीं हो सकता। नुकसान अभी सिर्फ क्रू के लिविंग क्वार्टर्स तक ही महदूद है। ये काम आम वॉरियर्स के बस का नहीं। करियोगॉन्शो, तुम ग्लोरेबास और मेल्जर गार्ड मेरे खास वॉरियर्स हो। जाओ और उस आदमी को खत्म करो। ग्लोरेबस, बदकिस्मती से वो नहीं बच पाया सर। क्या कहा? लेकिन मैं मेल्जर गार्ड को शिप पे वापस बुलाता हूँ और इस बात का यकीन दिलाता हूँ, हम दोनों मिलकर इसे जरूर हरा देंगे। आज की सबसे बड़ी खबर से आपको आगाह करते चलें। सिटी ए पर एक मशकूक शिप आसमान पर उड़ते हुए पाया गया है। आइए हम आपको उस जगह पर ले चलते हैं। मैं लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ। सिटी ए में हाई अलर्ट कर दिया गया है। सिटी ए को जाने वाले तमाम रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। ऑफिशियल्स हर चीज का बगौर जायजा ले रहे हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सिटी ए मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। ये जो इतने बड़े शिप की तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, ये टेलीफोटो लेंस से ली गई है। हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। जी सर, आप क्या कहेंगे? ये किसी एलियन की सोची समझी चाल हो सकती है। और यही नहीं, ये एलियंस बहुत ही हाईली एडवांस किस्म के हैं, जिनकी एक्टिविटी को फौरन पहचानना इंतहाई मुश्किल होगा। अच्छा, हमें बहुत से शहरों से खबरें आना शुरू हो गई हैं। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि उन्होंने स्पेसशिप से बहुत से एलियंस को जमीन पर उतरते हुए देखा है। बहुत से क्लास एस के हीरोज इस इशू को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह हम आपको मजीद अपडेट करते रहेंगे। इसने अपने पंचेस से मॉन्स्टर का ये हाल कर दिया। ये यकीनन क्लास एस हीरो है, लेकिन
इसका कोई फायदा नहीं हुआ। रीजनरेटिव पावर्स की वजह से इस पर कोई असर नहीं हो रहा। इसलिए कोशिश करना कि इसके हर वार से बचो। मेरा हाथ काट दिया इसके एक वार ने। खुद को बचाओ, ये हमला करने वाला है। मैं कोशिश करके देखता हूँ। क्या हमें इन्हें खत्म करने के लिए यहाँ बम्बार्डमेंट करनी चाहिए? आइडिया तो अच्छा है। शिप से राब्ता करो। जा रहा हूँ। वापस आओ। भाग कर रहे हो? तुमने अच्छा नहीं किया। उम्मीद है ये पसंद आया होगा तुम्हें। मेल्जर गार्ड, क्या कर रहे हो तुम? मैं फाइट कर रहा हूँ। यहाँ शिप पर कोई घुस आया है। नामुमकिन। यही सच है। इन सबको खत्म करो और जल्दी आओ। ये दरवाजा भी बंद है। हे, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। लगता है टूट गया। मैंने सोच लिया, अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें अपने शिप पे सजाऊंगा। बहुत मजा आएगा। इसने अपने आप को दोबारा जोड़ लिया। हाँ। अच्छा है, बैटिंग प्रैक्टिस चलती रहेगी। हाँ। कॉमरेड्स, इस पर फिजिकल अटैक करने का कोई फायदा नहीं। हमें सोचना चाहिए कि इसे हराना कैसे है। कुछ देर रुकना होगा। शायद इसे खत्म करने के लिए हीट जैसी पावर की जरूरत हो। मैं तो इसे बुरी तरह मारना चाहता हूँ और कुछ नहीं सोचना मुझे। मैं भी बस एक यही ट्रिक जानता हूँ। तुम मुझे अब कोई नई ट्रिक नहीं सिखा सकते। सॉरी। मैं भी तुमसे यही कहूँगा। मुझे माफ करना दोस्त। तुमने मायूस किया मुझे। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मेरे लिए किसी को काटना मुश्किल नहीं। कोई फायदा नहीं। वो जानते हैं कि इसे हराना मुश्किल है, मगर वो बात क्यों नहीं सुन रहे? जल्दी आओ। शिप में घुसने वाला दुश्मन तुम्हारी पहली तरजीह होना चाहिए। मैं जरूर आता, लेकिन मैं यहाँ बिजी हूँ क्योंकि दुश्मन हार नहीं मान रहा। क्या कह रहे हो तुम? इसका मतलब है नीचे मौजूद दुश्मन भी काफी स्ट्रांग है। आखिर हो क्या रहा है? इतना भी स्ट्रांग नहीं है। शिप का क्या हाल है? क्या वो नीचे गिरने वाली है? नीचे तो नहीं गिरने वाली, लेकिन इस दुश्मन ने हमारे आधे से ज्यादा क्रू को मार दिया है। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बात सुनो। यहाँ नीचे सबका सफाया करो, शिप से बम्बार्डमेंट करके। मैं इस वक्त ऐसा कुछ नहीं कर सकता, और वैसे भी ये बम्बार्डमेंट करना लो रैंक वालों का काम है। वेल, इस सिचुएशन में मैं शिप पर वापस नहीं आ सकता। अच्छा ठीक है, मैं जाकर क्रू से कहता हूँ कि बम्बार्डमेंट की तैयारी करे। तब तक तुम्हें इनसे लड़ते रहना होगा, समझ गए? रुक जाओ, मेरी बात सुनो। तुम्हें नीचे आकर मेरी हेल्प करनी होगी ताकि हम जल्दी कोई हल निकाल ले। जवाब दो, गैरियो गनचूब। डैम, आखिर वो दुश्मन कितना स्ट्रांग है? अब इस शॉट के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? एक और अटैक। इससे तुम सिर्फ अपने आप को थका रहे हो। चलो अच्छा है। आखिर ये क्या है? मार्बल, ये तुम्हें कैसे मिला? वापस दो मुझे। ये लो। ओह, ये क्या? तुम तो खत्म हो गए। यकीन नहीं आ रहा। हे गाइस, इसकी बॉडी में मार्बल है। उसे किसी भी तरह ढूंढो और तोड़ डालो। ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। वाह, गुड जॉब। तो अब बस मुझे तुम्हें तब तक काटना है जब तक मुझे वो मार्बल न मिल जाए जो मेरा दोस्त कह रहा है।
नामुमकिन। मैंने ये सर 100 साल मेहनत करके बनाया था, ये एक ही बार में कैसे खत्म हो गया? लेकिन तुम सब एक साथ मारे जाओगे जब यहाँ बम गिरेंगे। वो बस गिरने ही वाले हैं, फिर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। अटेंशन इंट्रूडर, यहाँ तबाही करना बंद करो और फौरन निकल जाओ। ये तुम्हें लास्ट वार्निंग है, वरना हम तुम्हारे खिलाफ सारी फोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे। ये काफी अजीब है। ये आवाज मेरे सर के अंदर से कैसे आ रही है? एक कदम और बढ़ा है तुम मारे जाओगे, नहीं बचोगे। अगर मैं यहाँ से वापस जाना भी चाहूँ तो नहीं जा सकता, क्योंकि मैं रास्ता भटक गया हूँ। रियली तुम चले जाओगे तो ठीक है, मैं गाइड करता हूँ। राइट जाओ और वहां से सीढ़ियां चढ़ो और मेरी अगली इंस्ट्रक्शन का इंतजार करो। राइट साइड? हाँ बिल्कुल राइट। फिर तो मुझे लेफ्ट जाना चाहिए। नहीं, अरे नहीं, रुको रुको, वहां मत जाओ, ये बाहर जाने का रास्ता नहीं है। तुम्हें मैंने राइट जाने को कहा था, लेफ्ट नहीं। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तुम गलत आ रहे हो। नहीं। अब ये जगह मुझे कंट्रोल रूम जैसी लग रही है। तुम ऑक्टोपस? हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी शिप तबाह करने की? हे, यकीन करो, ऑक्टोपस से नहीं लड़ना चाहता। अब मैं क्रियोगन शुभ, यूनिवर्स की सुप्रीम टेलीकिनेटिक पावर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ओके, बस ये हो गया। जी लॉर्ड ग्रिगन शॉ, बम्बार्डमेंट की तैयारी मुकम्मल हो गई है। कहें तो शुरू कर दूं? लगता है कहीं गए हुए हैं, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। टेलीकिनेटिक पावर, जैसे कि साइकिक पावर्स? तुमने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा। टेलीकिनेटिक ग्रेविटेशनल वेव, अब तुम नहीं बचोगे। मैं अपने अनपैरेलल टेलीकिनेटिक पावर से दुनिया की ग्रेविटी को भी हिला सकता हूँ। क्या तुम जानते हो ब्लैक होल क्या होता है? उसके अंदर ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि लाइट भी बाहर नहीं आ पाती। हाँ? ओह, ये तुम क्या कर रहे हो? ये लो, टेलीकिनेटिक शावर ऑफ ट्रबल। लगता है चकरा गया। साइकिक पावर्स, तुम इन्हें बिला वजह जाया कर रहे हो। ऐसा लग रहा है बस पैबल से खेल रहे हो। ये तो बगैर पावर्स के भी किया जा सकता है। ये कैसे हो सकता है? मैं ग्रियोगन शुभ। एक्सक्यूज मी, मुझे तुम दोनों से एक सवाल करना है। तुम्हारा बॉस कहाँ है, बताओगे मुझे? ये ठीक नहीं है। क्या ये कंफर्म है? हाँ, ये कंफर्म है। चाइल्ड एम्परर कह रहा है कि शिप का एनर्जी लेवल खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। तो फिर हम सिविलियंस का क्या करें? सर्च और रेस्क्यू टीम से फौरन राब्ता करो। सबको किसी महफूज जगह पर मुंतकिल करो। हमारे ऊपर जल्द हमला होने वाला है। यहाँ आ जाओ। देखो जरा, ग्रिगन शॉप ने अब तक मुझसे राब्ता नहीं किया।
खैर जो भी है, देखते हैं। उनका ऑर्डर तो था कि फायर कर देना। मिलजार्ड के गार्ड यहाँ मौजूद हैं जो हमारे दुश्मन हैं, तो देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, अभी भी 2 सर बचे हैं, उन्हें भी खत्म करना होगा। क्या वक्त आ गया है? शिप बम्बार्डमेंट किसी भी वक्त हो सकती है। ओह, तो ये रहा। ओके, बाय बाय प्रॉब्लम्स। मजा आएगा। तुम सबका खेल खत्म, सब मरोगे। ये क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे हुआ? ये तो रुक गए। तुम सब हीरोज आज मेरे बगैर मर चुके होते। तुम सब एक मच्छर मारने के भी काबिल नहीं। उसूलन तो तुम सबको क्लास C से शुरू करना चाहिए था। हे एलियंस, अब अपनी शेल्स वापस लो। यकीन नहीं होता। मुझे घर वापस जाना है। हटिए हटिए हटिए, सामने से हटिए, सामने से प्लीज। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम यहाँ आओगे। तुम्हारा शुक्रिया म्यूमेंट राइडर। मुझे यकीन है बहुत से लोग बचे होंगे, पर वो कहाँ हैं? क्योंकि मुझे वहाँ जाना है। लेकिन वहाँ बहुत खतरा। मैं तैयार हूँ, मैं वहाँ सबको रेस्क्यू कर लूंगा। हम भी साथ चलेंगे। प्लान क्या है? हाँ? क्योंकि अब सारा क्रेडिट तुम्हें थोड़ी लेने देंगे। स्टिंगर और लाइटनिंग मैक्स। तो क्या हम इसे साथ ले जाएं? थैंक यू गाइस। मिल गया मुझे स्मैश। अब सिर्फ एक बचा है। उसने सिल्वर फाइन को मारा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कमजोर कमजोर, तुम सब बहुत ही कमजोर हो। मेरी एक हिट की मार हो। अब मैंने अपना तरीका बदल लिया है। अब मैं डिफेंस पे नहीं अटैक पे फोकस करूंगा, तो ये खेल जल्द खत्म हो जाएगा। अब तुम्हारी बारी है स्वॉर्डमैन। मैं हड्डियां तोड़कर तुम सबको मारूंगा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हो जाए फिर। वो आ गया। इस प्लैनेट का सबसे काबिल वॉरियर। उसकी एनर्जी की कोई लिमिट नहीं। क्या तुम ही हो इन सब के बॉस? वंडरफुल। फाइट से पहले हम दोनों एक दूसरे के नाम जान लेते हैं। मैं एक पायरेट बैंड का लीडर हूं जिसका नाम है डार्क मैटर, और मैं यूनिवर्स का डोमिनेटर हूं। मेरा नाम है बोरो। मैं एक शौकिया हीरो हूं। मेरा मतलब है कि मैं एक प्रोफेशनल हीरो हूं और मेरा नाम है साइतामा। साइतामा। देखो दोस्त, मैं नहीं जानता कि यूनिवर्स का डिनोमिनेटर अर्थ से क्या चाहता है, मगर तुमने वाकई मेरे शहर का हुलिया बिगाड़ दिया है। मैं दुनिया से क्या चाहता हूं? दरअसल एक प्रोफेसी थी। प्रोफेसी? क्या मतलब है तुम्हारा?
पहले मैं यूनिवर्स में घूमता था और अपने सामने आने वाली हर चीज को तबाह कर देता था, लेकिन मैं उस वक्त बहुत स्ट्रांग था। फिर ऐसी कोई चीज नहीं बची जो मेरा मुकाबला करती, और फिर मुझे सब कुछ पा लेने के बाद वाली बोरियत का एहसास हुआ। फिर एक दिन किसी ने मुझे बताया कि दूर दराज एक प्लेनेट पर कोई है जो मेरा मुकाबला कर सकता है, कोई है जो मेरी बैटल की ख्वाहिश को पूरा करेगा। ये बात है 20 साल पहले की। क्या तुम्हें अंदाजा है कि मैं कितनी दूर से यहां आया हूं? मेरे लोग समझते हैं कि यह प्रोफेसी सिर्फ मुझे दूर भेजने के लिए थी, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि यह सच थी। आओ और मुझे अपने होने का यकीन दिलाओ, इसलिए मैं यहां आया हूं। क्या तुम वाकई बेवकूफ हो? तुम ऐसे ही जाकर किसी प्लेनेट पर अटैक नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम बोर हो रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इन सब का बॉस इतना बेवकूफ होगा। ये आर्मर जो मेरी लामहदूद और बेकाबू पावर्स को कंट्रोल करता था, ये अब टूट चुका है। ओके। वक्त आ गया है। मिल जाए वो है यही दुआ। थी वो चांदनी की रात जब देखा उसे पहली बार, कोई ख्वाब था या था शराब, बस कर लिया एतबार। नादान थी मासूम थी, घर बैठी उससे प्यार होगा एक दिन। प्यार ये अमर ना है, शिकवा ना कोई गिला, मिल जाए वो एक दिन, ये है दुआ। थी वो चांदनी रात जब देखा था उसे पहली बार, ख्वाब था या था शराब, बस कर लिया एतबार। नादान थी मासूम थी, कर बैठी बस उससे प्यार हो एक दिन। प्यार ये अमर मिल जाए वो है यही दुआ। The next and final episode of One Punch Man is The Strongest Hero. What does it mean to be the strongest, Saitama? You will tell me. I must know.